जिसके पास। अर्थ, ज्ञानावरण के 4 भेद अर्थात केवल ज्ञानावरण को छोड़कर दर्शनावरण के 3 भेद, उक्त 6 भेदों के सिवाय सम्यक प्रकृति, संजोलम क्रोधादि 4, हास्यादि 9 कषाय 9 और अंतराय के 5 भेद, इस तरह 26 देशघाती कर्म है, क्योंकि इनके उदय होने पर भी जीव का गुण प्रकट रहता है। बैठ जाओ। क्लियर कर दिया। सर्वघाती जिसको समझ में आ गया उसको देशघाती सरल हो गया कि भाई घातिया कर्म 47 हैं, उसमें से अपन ने 21 को तो डाल दिया ऊपर सर्वघाती में, तो अब जो बची वो सब देशघाती हो गई। तो ज्ञानावरण कर्म में अपन ने किसको डाला था? केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती में डाला, तो बाकी कितने बच गए? 4 बच गए, वो इसमें आ गए। दर्शनावरण के 3 भेद कैसे कि भाई जो 6 ऊपर दे दिए थे, फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 जो रह गए ये आ गए इसमें देशघाती में। फिर उसमें मोहनीय में तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जात्यंतर रूप से, तो 2 तो उधर चले गए, तो 1 रह गया। कौन सा रह गया? सम्यक तो प्रकृति, वह देशघाती है। और कह रहे हैं कि भाई उधर आपने 12 कषाय दे दी थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सबके क्रोध मान माया लोभ। अब कौन बच गया? संज्वलन क्रोध मान माया लोभ बचा, तो 4। और फिर कह रहे हैं कि 25 कषायों में से हास्यादि 9 कषाय है ना, वो पूरी की पूरी देशघाती हैं। और अंतराय के पूरे 5 के 5 भेद देशघाती हैं। कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ भोग, उपभोग और वीर, ये कुछ ना कुछ अंश में इनका सबका क्षयोपशम पाया जाता है। देशघाती कर्म क्षयोपशम रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन कर्मों के उदय के काल में जीव का प्रकाशन सदा चलता रहता है। जीव जीवत्व से कैसे प्रकाशित है? देशघातिया के कारण। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण अगर सर्वघाती हो जाएं तो हमारा सब ज्ञान ही नष्ट हो जाए। तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण का उदय सर्वत्र सर्वदा पाया जाता है, इसलिए अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, वह तो उदय रूप जिसका उपशम हुआ हो, क्षयोपशम जितना हुआ हो उसके अनुसार, उसका क्षयोपशम कंपलसरी नहीं पाया जाता कि थोड़ा थोड़ा अवधि ज्ञान भी सबको पाया जाता हो, मनपर्य ज्ञान भी पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। देशघाती प्रकृतियां होने पर भी उनका उदय कंपलसरीली सबको हो ऐसा नहीं है। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद में से एक की मुख्यता रहेगी। मुख्यता मतलब एक का ही उदय रहेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ त्रिवेदी हो जाए कोई। द्विवेदी, त्रिवेदी ये और एक वेदी तो होते हैं द्विवेदी त्रिवेदी नहीं होते। वेद का उदय मतलब, तो ये 26 देशघाती कर्म है। 26 संख्या आ गई टोटल सबकी मिला के, ऊपर 21 नीचे 26। 21 तो हैं सर्वघाती, 26 हैं देशघाती। देशघातियों में कुछ का क्षयोपशम पाया जाता है और उसके अनुसार जीव का जीवत्व प्रकाशित होता रहता है। इस प्रकार से ये वस्तु स्वरूप है। 47 घातिया कर्मों का विभाजन देशघाती और सर्वघाती रूप से लिखिए। प्रश्न कल दिया था क्या सर्वघाती का? आप तो देशघाती का लिख लो। देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं, कौन सी? और इसके बाद कॉमन प्रश्न, देशघाती और सर्वघाती को दिखाने वाला चार्ट बनाइए या कॉलम बनाइए। एक तरफ देशघाती डालना, एक तरफ सर्वघाती डालना, एक तरफ लिखना ज्ञानावरण, इसकी सर्वघाती, इसकी देशघाती। पहला प्रश्न, देशघाती कर्म प्रकृतियों के नाम लिखिए, कितनी है और कौन सी है, ऐसा बना लो। देशघाती प्रकृतियां कितनी है, कौन सी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न लिखो, देशघाती एवं सर्वघाती का विभाजन दर्शाने वाला चार्ट बनाइए, ठीक है। देखो प्रश्न जिस शैली में लिखा गया उत्तर उतनी शैली में चाहिए। चार्ट पूछा है तो आपको ऊपर नीचे कोई लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, सीधा बॉक्स बनाओ, इधर सर्वघाती डालो, उधर देशघाती डालो। तो कल का पेपर भी आपका ऐसा ही है, टोटल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। विस्तार करोगे तो कई गुना उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया ये अमुक अमुक, तो अमुक अमुक ही उत्तर चाहिए, तमुक तमुक नहीं चाहिए हो गया क्लियर? अब अपना विवेचन, ये जो अपन ने बंध उदय योग्य सत्व उदय, बंध और उदय और सत्व तीनों की जो भेद अभेद विवक्षा की थी, उसी का प्रकरण अब आगे की 4 गाथाओं में चल रहा है। तो आगे की 4 गाथाएं एक साथ पढ़ेंगे अपन।
और फिर 4 गाथाओं के बाद में विषय वस्तु थोड़ी सी बदलेगी, और फिर बाद में असली विषय वस्तु बदलेगी जब मरण के प्रकरण मतलब निक्षेप का वर्णन शुरू हो जाएगा। मतलब अपन लास्ट के प्रकरण में फिर विषय वस्तु पूरी बदल जाएगी और आपको लगेगा कि ये गोमट सार है या समाधि मरण की क्लास चल रही है। इस तरह से विषय वस्तु बदल देंगे एकदम से। तो अभी तो अपना भेद अभेद विवक्षा वाला प्रकरण चल रहा है। सादम तिन्ने वाऊ, सादम तिन्ने वाऊ, उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंदी, उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंदी, देहा बंधन संघाद, देहा बंधन संघा, अंगो वंगाइम वन्न चो, संगो अंगाई वन्न चो, समचौर वज्जरी सहम, समचौर वज्रसहम, उवघादूण गुरु छक्क सगमणम, उवघादूण गुरु छक्क सगमणम, 10 बार 60 60, 10 बार 60 60, बादालम भेद दो सत्था, बादालम भेद दो सत्था, घादीनी चमसादम, घादीनी चमसादम, निरयाऊ निरतिरई दुगजादी, निर्याऊ निरयतिरिग गुगजादी, संठान संहदीनम, संठान सहदीनम, चदुपण पणगम च वन्न चौ, चदुपण पणगम च वन्न चौ, उवघादम सगमणम, उवघादम सगमणम, हावरदसयं च अपसत्थाहु, हावरदसयं च अपसत्थाहु, बन्धुदय पडिभेदे, बन्धुदयं पडिभेदे, अडनौदिसयं दुच दुच रसिदीदरे, अणनौदिसयं दुच दुसति दिदे। पढ़ो एक साथ। सादम तिन्ने वाऊ, उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंदी, देहा बंधन संघा, दंगो वंगाई वर्ण चौ, समचौर वज्रसहम, उवघादूण गुरु छक्क सगमणम, 10 बार 60 60, बादालम भेद दो सत्था, घादीनी चमसादम, निर्वाऊ निरतियति दुगजादी, संठान संहदीनम, सदुपण पणगम च वन्न चौ, हावरदसयं च अपसत्थाहु, बन्धुदयं पडिभेदे, अननोदिसयं दुच दुरसिदिदरे। संस्कृत में पढ़ो। देखो इसमें सब गिनतियां दे दी, प्राकृत में सब गिनती कितनी संख्या है, अड़नौदी सयम दुच दु चदु रसी दिदरे, 82 और 84 के लिए ये शब्द है। खैर पढ़ो आगे, संस्कृत में पढ़ो। सातम त्रिण्ये अवायुंसी, उच्चम नर सूरद्विकम च पंचेन्द्रियम, देहा बंधन संघात, अंगोपांगानि वर्ण चतुष्कम, सम चतुरस्त्र वज्रस, सबमुपघातो ना गुरु सद्गमनम, 3 द्वादशास्त्र षष्ठी, 2 भेदता सस्सा, नीचमसातम, निर्यायो निर्यतिर्द्वगी जाति, स्थान संहतीनाम, चतुः पंच पंचकम च वर्ण चतुष्कम, उपघातम सद्गमनम, स्थावरदशकम च प्रशस्ताहि, बन्धुदयं प्रतिभेदे, 98 शतम द्विचतुरिशीर्तरे। हाँ भाई देखो, अपन ने ऊपर के प्रकरणों में घाती कर्मों के सर्वघाती देशघाती भेद समझ लिए थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशस्त प्रकृतियाँ और अप्रशस्त प्रकृतियों से अघातीय कर्मों का विभाजन कर रहे हैं। घातियों का प्रकरण क्लोज, सर्वघाती और
देशघाती, और घातिया नियम से अप्रशस्त हैं। घातिया कोई प्रशस्त थोड़ी है, नियम से अप्रशस्त है। कोई भी घातिया कर्म आत्मा का स्वरूप घातता ही घातता है, इसलिए उसमें कोई प्रशस्त नहीं है, सभी अप्रशस्त हैं। अब जो यहाँ पर बता रहे विभाजन, वो अघातिया कर्मों का कह रहे हैं कि भाई संसार कैसे चले, सभी घातने ही घातने वाला हो तो सभी फिर जल्दी से मोक्षार्थी बन जाएं। कह रहे नहीं ना, संसार में रुलाने के लिए हम कुछ प्रशस्त प्रकृतियां रखते हैं, वो अघातिया वालों की है। नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय, और उसमें भी नाम की 93 प्रकृतियां, और उसमें भी नाम को कर देंगे 2 रूप से, स्पर्श रस गंध वर्ण 20 प्रशस्त, 20 अप्रशस्त, कितनी हो गई 40 मिलाएंगे तो इस तरह 20 बढ़ गई ना 148 में, 20 तो गिन ही रहे थे, तो 168 प्रकृतियों का यह विभाजन देंगे। प्रशस्त कितनी, अप्रशस्त कितनी। प्रशस्त रूप को शब्द से समझना पुण्य रूप, अप्रशस्त को समझना पाप रूप। तो पुण्य के फल में जिनका उदय होता है वो प्रशस्त प्रकृतियां, और पाप के काल में जो उदय रूप रहती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। पढ़ो भाई अर्थ, किसके पास पहुंच गया माइक, पढ़ो। सातावेदनीय, तिरेंच मनुष्य देवायु, उच्च गोत्र, मनुष्य गती, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगती, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, शरीर, बंधन संघात, अंगोपांग 3, शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन चारों के 20 भेद, चतुरस्त्र संस्थान, व्रज, ऋषभ, नारद, सहनन, और उपघात के बिना अगुरु, लघु आदि 6, तथा प्रशस्त, विहायोग, गति और त्रस आदि 12। इस प्रकार 68 प्रकृतियां भेद विवक्षा से प्रशस्त अर्थात पुण्य रूप कही है, और अभेद विवक्षा से 42 ही पुण्य प्रकृतियां है, क्योंकि पहली रीति के अनुसार 26 कम हो जाती है। तो 26 वाली रीति हमेशा याद रखनी है, भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। वो तो विवक्षा है, कर्मों का क्लासिफिकेशन, क्लबिंग इकट्ठा करके अभेद विवक्षा से करेंगे, भेद विवक्षा से करेंगे। पढ़ाई की पद्धति होती है, भेद रूप पढ़ना, अभेद रूप पढ़ना, अनेक विस्तार रूप पढ़ना, संक्षेप रूप पढ़ना, उपयोग को अपना आलंबन चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से उस ग्रंथ की विवेचना चलती है। तो अभेद विवक्षा करते ही उसमें 26 कर्म प्रकृतियां, वो जो अपन ने समझी ना, शरीर, बंधन और संघात, तो इसको 5 शरीर में ही बंधन और संघात को गर्भित करेंगे तो 10 कम हो गई, और स्पर्श रस गंध वर्ण को 20 के जगह 4 ही गिनेंगे तो 16 कम हो गई। तो 26 का हमेशा नाम कर्म के साथ कम ज़्यादा पना गिनती करेंगे, तो अभेद में 26 कम हो गई, भेद में वो 26 बढ़ गई। इस तरह से समझना चाहिए। तो देखो प्रशस्त कर्म प्रकृतियां कैसी, कौन सी हैं। तो कह रहे साता वेदनीय, वेदनीय में साता का उदय पुण्य रूप है, असाता का उदय पाप रूप है। देखो अब जिसको साता ये आ गया ना प्रशस्त प्रकृतियां, उसे अप्रशस्त प्रकृतियों का क्लासिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। जैसे सर्वघाती पकड़ में आ गई तो देशघाती जो रह गई वो सब देशघाती हो गई। इसी तरह से प्रशस्त जानने में आ गया आपके, तो अप्रशस्त भी समझ में आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये गाथाएं इकट्ठी करके पढ़ाई हैं, कि चारों गाथाएं इकट्ठी ली ना, प्रशस्त अप्रशस्त। तो पहला लिया है, अपन को समझ में आ जाएगा। पुण्य फल लगाना है इसमें, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ सुख रूप अनुभूति होती। पुण्य फल, लौकिक पुण्य फल उसे कहते हैं जो अनुकूल वेद नियम सुखम कराता है, उसे बोलते लौकिक पुण्य। सुकुल आयु, निरोगता, बराबर बंदोबस्त होना, सब रहना खाना पीना, बराबर धन आ रहा है, मकान है, सब है, जिसे लोक में सुखी बोलते हैं ना, भाई सुखी जीव हैं, खाते पीते सुखी जीव हैं। उसके आगे उनकी कल्पना नहीं चलती। देह से भिन्न आत्मा को कब जानता है? जब उसका सुख का सुखाभास स्वरूप समझ में आवे, वो विवेचना जुदी। अभी तो कर्म प्रकृतियों के नाम समझते हैं। सातावेदनीय सुख रूप है। तिर्यंच, मनुष्य और देवायु, इन 3 को ले रहे हैं पुण्य फल में। तिर्यंच आयु को भी पुण्य में ले रहे हैं। जीना चाहता है जहां, रहना चाहता है जहां, उसे कहते हैं पुण्य। कौन तैयार है? अभी के अभी मरण दे रहे हैं, मनुष्य में कोई तैयार नहीं है। द्विंद्रियादि इल्लियों से जाके पूछो, मरना चाहती है इल्ली? बोल रही नहीं, बचना चाहती, मैं रहना चाहती हूँ, भागेगी यहाँ वहाँ। वो आप लोग वो है ना, कौन सा राजा था वो? अमरिंद ना, अरिंदम राजा। अरिंदम राजा की कहानी, भूप कीड़ों में गया।
तो वह उस विष्ठा में कीड़ा बन के भी जीना चाहता है। उत्तम माधव धर्म के दिन कहानी सुनाई जाती ना, उसका अर्थ करते ना आप, भूप कीड़ों में गया मान करन को कौन ठिकाना। तो वह तिर्यंचायु में भी जीना चाहता था, है ना, इल्ली बन के भी जीना चाहता है। द्विंद्रिय लट पिपिल तिरिंद्रिय अली भौरा 4 इंद्रिय सब जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्यायु मानी गई है तिर्यंच। उच्च गोत्र पुण्यायु है, पुण्य प्रकृति है, आयु क्यों। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, लेकिन तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी को अप्रशस्त में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि तिर्यंच का उदय तो पाप रूप है और आयु पुण्य रूप है, ये विशेषता है। इसका समाधान विवेचिका में दिया कि भाई इसलिए उस आयु को पुण्य रूप गिना कि उसमें वह रहना चाहता है, टिकाऊ रहना चाहता है। लेकिन औदैक भाव जो तिर्यंच के हैं, बोल नहीं सकता, बुद्धि का वरदान विशेष नहीं है और अनेक प्रकार से उसमें शारीरिक आड़ापन प्रतिकूलतापन है, तो इस रूप से उस उदय को तो नहीं चाहता है, लेकिन उसमें भी निराकुलता थोड़ी सी आकुलता का अभाव होने से उस आयु में टिका रहना चाहता है। जब तिर्यंच खा पी के पेट भर के आराम से बैठा हो तो वहां पर वह वैसा ही सुख पाता है जैसा मनुष्य गति के जीव खा पी के आराम से बैठ के पाते हैं। तिर्यंच जब सोता है तो वो ऐसा ही सुख पाता है जैसा मनुष्य गति का जीव सोने में पाता है। इन दोनों के सुख में कोई कंपैरिजन में 19-20 का भी अंतर नहीं है। हम तिर्यंचों समान कब हैं? 1 जब हम सोते हैं, 2 जब हम खाते पीते हैं, 3 जब हम आहार भय मैथुन और परिग्रह। तो कह रहे हैं कि भाई परिग्रह की विशेषता मनुष्यों में विशेष है। तिर्यंचों को घर नहीं होता, उनके पास कल का खाना स्टोर करने की क्षमता नहीं होती, फिर भी चींटियां आदि या बहुत से पशु पक्षी अपने बुद्धि अनुसार कुछ धान्य राशि या कुछ संचय करते ही हैं। इन सब की आहार भय मैथुन परिग्रह, इसमें भय तो समझ लो भगना चाहता है, तो वो भी भगना चाहते भय से, और मैथुन की इच्छा वह भी तिर्यंचों में मनुष्यों में है। तो चारों संज्ञाएं तिर्यंच और मनुष्यों में इक्वल रूप से, सभी गतियों में होती है विशेष रूप से, लेकिन इनके संयोग मनुष्यों में कुछ सुलभ होते हैं, कुछ सुविधाजनक होते हैं, और तिर्यंचों में भी वह दुर्लभ होते हैं। उनमें समझ लो मकान नहीं है, खाने का स्टोर नहीं है, इस प्रकार के अंतर पड़ते हैं। बाकी उस काल में मनुष्य तिर्यंच समान ही है। अगर आत्मा को नहीं जाने समझे तो नर तिर्यंच समान, उसी में समय गया ना। देव भी तिर्यंच समान या मनुष्य समान हो गया। कब हो गया? जब उसने भोगे पुण्य फल हो के इंद्री कर लिया तो वो साक्षात तिर्यंच बन ही जाता है बाद में। तो इसलिए एकमात्र भेद विज्ञान के सिवाय सभी जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब तिर्यंचवत ही। गति तो वास्तव में एक ही, 2 ही हैं संसार में, एक निगोद और दूसरी सिद्ध। अनंत अनंत जीव राशि सिद्ध में रहती है और अनंत अनंत जीव राशि निगोद में ही रहती है। ये 4 गति तो दिख रही, इसमें तो असंख्यात जीव क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय मात्र के लिए आते हैं। क्षण मात्र है 2000 साधिक सागर मैक्सिमम पॉसिबल, इसी की टीका में दिया है वो कि भाई वो 2000 सागर का काम। इसके बाद में अब प्रशस्त और अप्रशस्त की स्थितियां बता देते हैं, उस पर से चिंतन खड़ा करते हैं वैराग्य के लिए कि भाई प्रशस्त कर्म प्रकृति की जो स्थिति है वह अप्रशस्त से आधी है। साता वेदनी की जो है 15 कोड़ा कोड़ी सागर, असाता वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अब कह रहे 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक यह त्रस पर्याय में थोड़ी रहता है। 2000 साधिक सागर में रहेगा तो उसका विभाजन भी सुनिश्चित है कि भाई 1260 और 740 इतने स्वर्ग और नरकों के भय, और साधिक में हैं उसमें मनुष्य तिर्यंच द्विंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय के विकलत्रय के भी भय, क्योंकि वो भी त्रस के पर्याय के ही भाव है। इतना सब हो जाएगा, वो भी संभाव्य मैक्सिमम है। कोई तो एक तिर्यंच का भाव धारण करे और पुनः अनंत काल के लिए या स्थावरों का जो अपना असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय में फिर चला जाए। तो जीव की भूमिका में पाप सदा छाया हुआ रहता है। कह रहे हैं कदाचित पुण्य भी छाया रहे और उस साधिक 2000 सागर में इसने सिद्धावस्था नहीं प्राप्त की, तो कह रहे हैं कि किसी ने 15 कोड़ा कोड़ी का वेदनीय बांध भी लिया हो, साता वेदनीय प्रशस्त पुण्य प्रकृति बांध भी ली हो, लेकिन भोगने के लिए ताकत ही नहीं है उसके पास। 2000 सागर के बाद में उसे जाना ही जाना है, तो क्या करेगा?
तो कह रहे हैं कि उसके परिणाम इस प्रकार हो जाएंगे कि वह पुण्य को पाप रूप संक्रमण करने के लिए उसकी भूमिका बनेगी, और वो काम होता है देवगति में। देवगति में वह अंत के 6 महीने में जो झुरते हैं कि मुझे स्त्री के गर्भ में जाना पड़ेगा, मलमूत्र के बीच में रहना पड़ेगा, मलाशय और आमाशय के बीच में जिसका स्थान है ऐसे गर्भाशय में रहना पड़ेगा, तो वह बहुत उसमें उस जुगुप्सा कषाय, जिसके पास एकदम हाय खफाय और साफ सुथरी व्यवस्था हो, उसे कोई कह दे कि भाई तू गटर में या गलिच्छ बस्तियों में रहने के लिए तेरे को भेज रहे ट्रांसफर करके, तो वो बहुत दुखी होता है ना। उस समय उसके जो परिणाम होते वह पूर्ण अपने पुण्य को खिपाने के लिए काफ़ी है। जिस प्रकार कोई किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के, पहले तो खूब नोट कमाए उसने भ्रष्टाचार कर करके, अब पकड़ा गया तो वह करोड़ों की रिश्वत दे करके भी अपने उस भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होकर के अपना सम्मान चाहता है। अगर सच्चा आदमी होगा तो बहुत से बेशरम होते हैं, शर्मीले होते ही नहीं हैं, तो जेल में रहेंगे करेंगे, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं ना अत्यंत ढीठ हो जाते हैं, सुभट हो जाते हैं ना, मार खा के उस टाइप से। तो कोई सज्जन होता है, कदाचित उसने मजबूरीवश भ्रष्टाचार किया हो, तो उस समय वह तड़पता है कि अरे सब वैभव है ये बेकार हो गया, मेरी इज्जत गई, इमेज गई। उसी प्रकार से वह देवगति का जो वहाँ सब उतनी सुविधाओं में रहकर जब इधर आना चाहता है, आने का समय बनता है, आना नहीं चाहता वो, तो बहुत दुखी होता है। उस समय ऐसे पाप कर्म बांधता है कि साता वेदनी की जो स्थितियाँ लंबी लंबी थी वहाँ से वो सब संक्रमित होकर के असाता रूप संक्रमित होगी। परिणाम निमित्त बनेंगे, अपने आप नहीं होगा कि भाई काल खत्म हो गया। काल की अपेक्षा विवेचन करने वाले लिख सकते हैं, चूंकि 2000 साधिक का समय पूरा हो गया और इसलिए वह मर करके और पुनः असाता रूप संक्रमित हो गया। अपने आप नहीं हुआ, परिणामों के निमित्त से हुआ। जैसे अकाल मरण कह देते हैं, उसका भी प्रकरण अपने कोर्स में है। जब अपकर्ष काल की चर्चा होगी तब उस समय विवेचना आएगी कि अकाल मरण किसे कह रहे हैं। केवल ज्ञानी ने जाना, उसकी अपेक्षा अकाल मरण कभी होता ही नहीं है। केवल ज्ञानी ने जान लिया कि यह मटका जो है 20 साल नहीं चलेगा, मटके को तो अभी 10 मिनट बाद ही कोई पत्थर मारने वाला आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मटका 20 साल की जगह 1 दिन में ही फूट गया तो अकाल हो गया। वो अपनी विवक्षा से अकाल है। केवल ज्ञानी की विवक्षा में कोई अकाल नहीं होता, वहाँ नियम से स्वकाल ही होता है और उनके ज्ञान में झलकता ही है, वो विषय जुदा। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे, ये सब प्रकरण आपको समझा रहे, इसीलिए समझा रहे कि ये सब आपके कोर्स में है। आपको ये रस पर्याय का साधिक 2000 सागर का विवरण भी आना चाहिए कि भाई 1260, 740 और साधिक अवस्था में भोग भूमि सहित मनुष्यादि विकलत्रय आदि सब, और प्रशस्त कर्म प्रकृति, अभी सारांश लिखेंगे ना इसका तो उसमें आ जाएगा कि प्रशस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति आदि है और अप्रशस्त की डबल है, और डबल रहने के बावजूद जो है प्रशस्त की भोगने की फिर भी ताकत नहीं है, तो नियम से वह संक्रमण योग्य परिणाम बनेंगे तो संक्रमित होकर अशुभ रूप हो जाएगा। इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त का विभाजन दिया है। ठीक है, कहाँ पे चल रहे थे अपन? साता वेदनी हो गया, तीनों आयु हो गई ना, आयु और गति को क्यों लिया? गति और गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी समझ गए ना, मूल शरीर का आकार बने रहना। कह रहे उसमें भी सुख और असुख, सुख और दुख, मतलब प्रतिकूलता अनुकूलता बनी रहती है, इसलिए साता में उसको प्रशस्त में गिन रहे हैं। किस किस को? मनुष्य गत्यानुपूर्वी में, देव गत्यानुपूर्वी में, लेकिन तिर्यंच गत्यानुपूर्वी में तो दुख है, भले तिर्यंच आयु में सुख है। इसलिए पंचेंद्री जाति हो गई, चारों बाकी नीचे की वो उसमें जाएगी अप्रशस्त में। शरीर, 5 शरीर हैं, कह रहे हैं ये सब शुभ रूपी ही हैं, प्रशस्त ही हैं, अप्रशस्त रूप में नहीं है। बंधन, ये शरीर के साथ में अविनाभाव है ना, बंधन है और संघात भी है। आंगोपांग, तो कह रहे हैं कि भाई वो 3 प्रकार के औदारिक, वैक्रियक और आहारक में होते हैं, तो तीनों आ गए। शुभ वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, ये चारों के चारों ऐसे शुभ 20 इसमें भी लेंगे और अप्रशस्त में 20 होते हैं कि भाई देश काल स्थिति के अनुसार, कि भाई यहाँ पर एकदम से कोई काला पैदा हो तो वह वर्ण अशुभ गिना जाएगा, एकदम ही कोई सूरजमुखी जैसा गोरा हो जाए तो भी अशुभ गिना जाएगा। एक विशिष्ट शैली होगी ना, वेस्ट इंडीज में कोई गोरा रहने लग जाए तो अटपटा लगे, तो ऐसे मतलब देश काल स्थिति के अनुसार ये शुभ अशुभ पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो वो वर्ण भेद व्यवस्था चल जाती फिर उसमें। तो इसलिए ये 20 प्रकार के शुभ इसमें प्रशस्त में भी गिन रहे, अप्रशस्त में भी गिनेंगे। समचतुरस्र संस्थान तो है शुभ, अर्थात ये प्रशस्त प्रकृति, और बाकी के नगरोध आदि जो है ना, वो नगरोध परिमंडल आदि वो सब अप्रशस्त हैं।
वज्र वृषभ नारा संवनन एक शुभ है, प्रशस्त है, बाकी सब संवनन नीचे में ले रहे हैं। उपघात के बिना अगरु लघु आदि 6। अब उधर जो क्रम दिए ना नाम कर्म के, इसमें एकल प्रकृतियों में, तो उसमें अगुरु लघु के बिना 6, तो देखो इसमें दिया है अपने, कौन से आएंगे? अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, ये तो है प्रशस्त में, ये जो है ना, क्योंकि उपघात में तो खुद के अंग खुद को घात देंगे, तो पुण्य प्रकृति नहीं, वो पाप प्रकृति हो गई। पाप के उदय से ऐसे नाखून मिलना कि बार बार मांस को भेदते जाए। बहुत से लोगों के नाखून पैरों के होते हैं, इसके हाथ के होते हैं, वो चमड़ी के अंदर से निकलने लगते हैं, तो उसको खुद को घाव हो जाता है बार बार, उसको कुनख बीमारी बोलते हैं। कैल्शियम की विकृति के कारण या डिफिशियंसी के कारण नख बराबर नहीं होंगे, खुद को ही खुद घात करने लग जाएंगे, खुद को ही तकलीफ होने लग जाएगी। अपने को नख में कोई पीड़ा होती है? नहीं होती। बालों में कोई पीड़ा होती है? कुछ नहीं होती है। लेकिन इनकी मूल चूंकि शरीर से संबंधित रहते, वहाँ पे चेतना के प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर तक उसका असर पहुँच जाए तो यही पीड़ाजनक बन जाए। नख, केश और रोम हमें पीड़ा के साधन नहीं है, लेकिन पाप का उदय बन जाए तो इनके मूल में विकृति हो जाएगी, बीमारी के कारण ये झड़ जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, या इनमें इन्फेक्शन होके फफूंद लगेगी, फफूंद लग के खुजली हो जाएगी, या खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द नाम इज इक्वल टू पापोदय, ठीक है ना अमोल? दर्द बोलते हैं पाप को, किसी के ऊपर नहीं देखना है हमें, अपने को समझना है। ये एक विशेषता होती है। स्वाध्याय के दौरान हम कोई नाम ले लें तो नाम की तरफ लक्ष्य नहीं, किसी की कोई बीमारी आ जाए उसमें बोलते बोलते, किसी के बाल झड़ रहे या किसी के ये नाखून में तकलीफ है, तो ऐसा नहीं कि उसकी तरफ नजर करके उसी में समय निकाल देना। अपने को तो निष्पक्ष भाव से ऐसी टकटकी लगाए मेंढे के भांति समझना होता है कि दृष्टि यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ यहाँ से वहाँ हुई उसका नाम चंचल था। चंचल चित्त में वस्तु स्वरूप ठहरेगा नहीं। एकाग्रता में याद हो जाएगा, एकाग्रता में समझ में आ जाएगा, एकाग्रता में परिणमन हो जाएगा। चंचल में कभी भी परिणमन अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि अपने आत्मा का स्वभाव एकाग्र होना है। अपना आत्मा का स्वभाव बिखरना नहीं है, विकीर्ण होना सिद्धों का स्वरूप नहीं है, घनीभूत होना है, ऐसी अपने आत्मा का स्वरूप है। चलें आगे चलें। ये हो गए अगुरु आदि 6 तथा प्रशस्त विहायो गति शुभ गमन और त्रस आदिक 12। त्रस आदिक 12 कौन से आगे? फिर से त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कृति, निर्माण और तीर्थंकर। ये 68 प्रकृतियां प्रशस्त पुण्य रूप है। सबसे श्रेष्ठ समझी जाती है पुण्य तीर्थंकर। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति। तो जीव ने ये तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी, और भी इसमें बहुत सी प्रकृतियां नहीं बांधी हमने। तो वो जो अपन पुद्गल परावर्तन का स्वरूप समझाते हैं ना, तो एक विवक्षा मात्र है स्थूल। हम क्षेत्र में भी 31 सागर के मिथ्यात्व कहाँ जाता है? 9वें ग्रेवक तक। 9वें ग्रेवक की उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। तो देवों के भाव 31 सागर के आगे के हमने किए ही नहीं कभी। 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि की आयु है। तो इस तरह से उसको विवक्षा भेद से समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रशस्त और अप्रशस्त का विभाजन। अब इसमें संख्या का विभाजन दे दिया। अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि पहली रीति के अनुसार 26 कम हो जाती हैं। वो ध्यान रखना है आपको। शरीर में बंधन संघात गर्भित करके 10 कम करने हैं, और स्पर्श रस गंध वर्ण को 4 रूप गिन करके 16 कम करने, तो 26 कम हो गई। तो अभेद विवक्षा से पुण्य प्रकृतियां 42 हैं, भेद विवक्षा से 26 जोड़ लो तो कितनी हो गई? 68 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें जोड़ लो। अप्रशस्त में भेद विवक्षा से बंध रूप और उदय रूप। बंध और उदय में भी ध्यान रखना है। बंध होगा तो मिथ्यात्व बनता है, और उदय में होकर के अगर सादी मिथ्या दृष्टि हो गया तो 3 रूप उदय रूप फलेगा। तो इसलिए उदय योग्य या उदय रूप गिनी जाएगी तो 2 ज्यादा गिनती जाती है। तो इसलिए भेद विवक्षा से बंध रूप 98, उदय रूप 100, और अभेद विवक्षा से बंध योग्य 82 और उदय रूप 84। इस प्रकार से ये अप्रशस्त प्रकृतियों के, इसमें जो पाप प्रकृतियों की विवेचना दी, उसमें ये संख्या मात्रा आपको याद रखनी है, क्योंकि वर्णाधिक 4 को 16 भेद कम हो जाते हैं। इसलिए वह 82, 98 16 कम कर दिए ना, और 84, 100 उसमें भी 16 कम कर दिए। तो वह विवक्षा हमेशा रखनी है। और बंधन संघात और शरीर को चूंकि उधर ही ले जा रहे हैं, तो इसलिए वह प्रशस्त में उसका 10 का मामला शांत हो गया, ठीक है। तो अब प्रश्न लिखो।
प्रशस्त एवं अप्रशस्त प्रकृतियों का बताने वाला चार्ट बनाइए। इसमें सीधा चार्ट लिखना है, नाम याद रखने हैं। प्रशस्त एवं अप्रशस्त प्रकृतियों को बताने वाला चार्ट बनाइए, ये प्रश्न रहेगा। और दूसरा, प्रशस्त प्रकृतियां कितनी, भेद विवक्षा अभेद, प्रशस्त एवं अप्रशस्त प्रकृतियां भेद एवं अभेद विवक्षा से लिखें। तो आपको संख्या मात्र लिखनी है कि कितनी भेद अपेक्षा है, कितनी अभेद विवक्षा से। अगर मैं पूछ लूं कैसे, तो फिर आपको वो 16 और 10 26 का विवेचन लिखना पड़ेगा। मैं कैसे नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ यही पूछ रहा हूं प्रशस्त एवं अप्रशस्त प्रकृतियां भेद अभेद विवक्षा से कितनी हैं, तो उतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये प्रकरण अपना पूरा हो गया। और इसके बाद में अब प्रकरण को विवेचना में करते हुए अनंतानुबंधी आदि कषाय के स्वरूप में जाएंगे। तो यहाँ तक अपना विवेचन 44 गाथाएं यहाँ पर 43 हो गई ना, 43 44 दोनों हो गई। जुम्मम, जुम्मम मतलब 2 गाथाएं एक साथ हैं। और इसमें जो प्राकृत के शब्द दिए हैं वो गिनती परक शब्द हैं। जिसे रुचि हो, प्राकृत किसके कोर्स में है, नहीं है, विद्यापीठ में चलता था क्या, पहले चलता था। तो संस्कृत ही अपने कोर्स में है, तो संस्कृत की गिनतियां सबको आनी चाहिए 1 से 100 तक। तो उसमें जो अपन ये लिखते हैं ना सब, जैसे अष्टाशीति द्विचतुरशीति इति इतरे, और कह रहे हैं कि भाई इतर मतलब ये अप्रशस्त के लिए, ये सब शैली आपको आनी चाहिए। संस्कृत का विद्वान, आप 5 साल संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत की इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि उसका अर्थ संस्कृत से आ जाए। इसलिए संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास रखना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अधिक से अधिक प्राकृत और संस्कृत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं बोलते रहता हूँ ना कि भाई आऊ हल्ली व नरम या अब्ब रही दादू, ऐसे शब्दों को धीरे धीरे, लेकिन अब ये सामान्य सभाओं में तो चलते नहीं। अब्ब रही दादू क्या समझे वो, तो उसे भाई पूज्य होने के कारण, अभ्यर्हित होने के कारण, पूज्य होने के कारण उसको पहला नंबर दिया है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये अपनी 44 गाथा तक की विषय वस्तु यहाँ हो गई। 5 गाथाएं आज अपन ने समझ ली। कुछ विषय पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अपना समय हो ही गया है। समझ में आ गया सब? ठीक है, निशंक हैं। तो ये सब होमवर्क कंप्लीट करके कल आप अपने एग्जाम के समय यहाँ पर कॉपियाँ लाएंगे।